गुरुजी मुझे ये भी पूछना था कि मतलब हम एक ही भगवान का नाम लें वो ज्यादा सही है या फिर हम सारे भगवान को माने वो ज्यादा? सारे भगवान का मतलब क्या है? कितने भगवान होते हैं? नहीं मतलब तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में, ऐसा जानो। और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म जो है वो सारी सब ब्रह्मांडों का मालिक है। ईश्वर एक है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम श्रीमन नारायण है, उन्हीं का नाम जगन्नाथ जी है, द्वारिकाधीश जी है, बिहारी जी है, उन्हीं का नाम है बेटा। हनुमान जी भगवान के दास हैं। हनुमान नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में इस महिला ने पूछा है कि महाराज जी हम बहुत सारे भगवान हैं, किस भगवान की भक्ति करें? एक भगवान की भक्ति करना सही है या बहुत सारे भगवानों की भक्ति करना सही है? तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने 2 आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को चुना है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कितने सारे भगवान होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी क्या कोई और भगवान होते हैं या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ही पूर्ण भगवान हैं? सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। गुरुजी मुझे ये भी पूछना था कि मतलब हम एक ही भगवान का नाम लें वो ज्यादा सही है या फिर हम सारे भगवान को माने वो ज्यादा? सारे भगवान का मतलब क्या है? कितने भगवान होते हैं? नहीं मतलब जैसे सारे मतलब कोई तो एक ही लेता है कि जैसे मतलब हनुमान जी या फिर नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं कितने भगवान होते हैं, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए हमारा। भगवान तो एक ही है। तो फिर आपने तो बोला कि बहुत सारे भगवान, इसलिए बेटा ये कन्फ्यूजन हटा लो कि बहुत सारे भगवान होते हैं। भगवान एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम श्रीमन नारायण है, उन्हीं का नाम जगन्नाथ जी है, द्वारिकाधीश जी है, बिहारी जी है, उन्हीं का नाम है बेटा। हनुमान जी भगवान के दास हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। राम जी के भक्त कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी के हृदय में सीताराम विराजे हैं। शंकर जी कौन? शंकर जी भगवान के भक्त, भगवान श्रीमन नारायण के, कृष्ण के भक्त, राम के भक्त। तो भगवान तो एक है, बाकी सब भगवान का परिकर है। भगवान सबको बराबर का दर्जा देते हैं। भगवान तो एक ही हैं, बहुत सारे भगवान नहीं होते। देवता 33 करोड़ होते हैं। जैसे इंद्र भगवान नहीं है, देवता है। अग्नि भगवान नहीं है, देवता है। ये सब देव कोटि में है। भगवान सिर्फ एक है, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी के सहित नारायण। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी का कहना है कि ईश्वर एक है, भगवान एक ही है, उन्हीं का नाम रामकृष्ण है, उन्हीं का नाम श्रीमन नारायण है, वही द्वारकाधीश है, वही जगन्नाथ है और भगवान शिव जी इनके भक्त हैं। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु जी के भगत हैं। वहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता हैं और ये आपस में भाई हैं और इनसे अलग कोई पूर्ण परमात्मा है। इनसे ऊपर भी ब्रह्म है, परब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी 3 भगवान हैं। वहीं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही भगवान हैं। वही श्रीमन नारायण हैं जो एक ही भगवान हैं, वह बाकी सभी को समान दर्जा देते हैं। तो इनका ज्ञान केवल विष्णु जी तक, श्रीमन नारायण तक ही सीमित है। वहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बताते हैं और भक्ति मार्ग बताते हैं। तो आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक अपने लोक से चलकर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में आता है। वो किस लिए आता है, क्यों आता है, इसका एक सीधा सा उदाहरण तो ये बताएंगे। जैसे महाराजा होता है, उसके अंतर्गत सैकड़ों राजा हुआ करते थे जो पूरी पृथ्वी का शासक होता था, जिसको चक्रवर्ती राजा कहते थे। वो अन्य स्थानों पर जाता था कि उस अक्षेत्र का, उस नगरी का राजा कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसको मैं फिर जनता को राहत दूंगा। एक तो उद्देश्य ये होता है। अब इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इस काल के ब्रह्मांडों में आता है
यहाँ की जनता जब हाहाकार मचा देती है, यहाँ के जीव तड़फने लगते हैं, तब वो परमात्मा या तो स्वयं आता है या फिर कोई अपना दास अपनी पावर युक्त अपनी कुछ पावर उसमें डालकर भेज देता है, अर्थात उसको कुछ शक्ति प्रदान करके भेजता है जो पुण्य आत्माओं को सुख प्रदान करता है, उसी प्रभु के आदेश और शक्ति से। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चारों युगों में आते हैं और यहाँ का जो राजा है, यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है वो ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके, ये ब्रह्म के है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, लेकिन हम इनकी सतीथि बताते हैं, इनकी पावर से आपको परिचित कराते हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, एक प्रांत का मंत्री होता है, उसकी पावर होती है, उसमें भी शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। हमने यही गलती कर रखी है कि एक स्टेट के मंत्री को हमने प्रधानमंत्री मान रखा है। ये अज्ञानता है, इसको तत्व ज्ञान से हमने समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मंत्री हैं, एक एक विभाग के, और एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में। इस काल भगवान के 21 प्रांत हैं, ये मुख्य यहाँ का मुख्यमंत्री है, समझ लो 21 प्रांतों का। वैसे तो प्रांतों को उदाहरण देने के लिए कुछ हमने अलग से वास्तविकता से कुछ भिन्न बेशक हो, लेकिन समझने के लिए काफी होती है। ये निरंजन जो ये काल है, ब्रह्म है, ये एक ब्रह्मांड में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके तीनों पुत्र एक एक मंत्री का रोल करते हैं। अन्य जो नीचे देवता हैं, कोई कुबेर है वो खजान इसका वित्त मंत्री है, और वरुण है ये जल का सिंचाई मंत्री है, ये अन्य मंत्री। लेकिन इनमें भी जो विशेष मंत्री हैं वो 3 ही हैं। इन तीनों के अंतर्गत अन्य काम करते हैं। जैसे वरुण है ये जल विभाग का, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर जान लो, इस तरह की इनकी सतिथि बना रखी। तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में, ऐसा जानो। और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म जो है वो सारी सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है, उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे सभी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और तू मेरे से परिचित हो जाएगा और तत्ब्रह्म से, उस परमात्मा से तू परिचित हो जाएगा, फिर संसार की कोई ही वस्तु की तू इच्छा नहीं करेगा, कोई डिमांड तेरे मन में नहीं रहेगी। देखो कितना अच्छा ज्ञान है पवित्र गीता जी का, लेकिन आज तक हमारे को समझाने वाले नहीं मिले ठीक से। इसमें कहा है, गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जब तू पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से या आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगा और फिर मुझे समझेगा और फिर तत्ब्रह्म को जानकर यहाँ की कोई भी वस्तु तू नहीं चाहेगा। 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं, 29वें श्लोक में ये शब्द बोले हैं। जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता, अर्जुन ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि हे भगवान, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी कोई अन्य है, और उसको जानने के बाद आपकी सतिथि का पता होगा, तत्व ज्ञान को जानने के बाद आपको भी मैं समझूंगा, और वो ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में बताइए। गीता ज्ञान दाता ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने
गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता बोलने वाले परमात्मा भगवान से कोई और परमात्मा है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। तो अगले वीडियो के देखने के लिए तैयार रहेगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।